वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ की पाठशाला मस्ती की पाठशाला। जैसे मैं एमसीक्यू कराई थी रिलेशन का, उसका कुछ थ्योरी पढ़ेंगे अभी। तो रिलेशन पढ़ने से पहले तुमको सेट जानना ज़रूरी है। सेट के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना ज़रूरी है। उसके बाद आएगा रिलेशन, नेक्स्ट रिलेशन के बाद आएगा फंक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज सेट? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो तुम लोग 11th में पढ़े थे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देन हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर पेयर। सो व्हाट इज ऑर्डर पेयर? ए comma b within bracket. This is known as order pair, a pair of objects in a specific order separated by a comma and enclosed in parenthesis. पैरेंथेसिस क्या है? ये जो ब्रैकेट है उसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? ए एंड बी, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर सेपरेटेड बाय ए कॉमा, कॉमा से सेपरेट होगा, एंड एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। अगर दो एलिमेंट को हम कॉमा के बीच में लिखेंगे, उसके दोनों के अंदर कॉमा दे देंगे और उसको ऐसे ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर पेयर। ओके, इफ ए बी ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू एक्स comma y order pair, that means if and only if, that means a is equal to x and b is equal to y। इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा। अगर ये ऑर्डर पेयर इक्वल टू ये ऑर्डर पेयर, दैट मीन्स इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू ये ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। सो a इक्वल टू x एंड b इक्वल टू y। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्डर पेयर। देन आया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? इफ सेट ए इक्वल टू हैविंग एलिमेंट 1 2 एंड बी इज हैविंग एलिमेंट 3 4, 3 and 4, then what is the Cartesian product of A cross B? Okay, so A cross B is 1 3, इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 1 3 1 4। ठीक है, देन जैसे 2 3 2 4, जैसे 1 3 1 4 लिख दिए वैसे लिखेंगे 2 3 एंड 2 4। ठीक है, तो ये हो गया ए क्रॉस बी। ए में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट। बी नंबर ऑफ एलिमेंट इज 2, तो ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा? 2 इंटू 2, दैट इज 4 ऑर्डर पेयर 1 3 1 4 2 3 2 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में जितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में जितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, मीन्स 2 इंटू 2। ए क्रॉस बी में आएगा 4 एलिमेंट्स। ठीक है, बी क्रॉस ए कितना होगा? जैसे ए क्रॉस बी में फर्स्ट हम लिखे थे ए का एलिमेंट ऑर्डर पेयर में, देन बी का एलिमेंट। अभी बी में था क्या? 3 4। सो पहले आएगा 3, ए में था 1, तो 3 1 3 2, देन 4 1 एंड 4 2। ठीक है, इसमें भी बी क्रॉस ए में भी ए का था 2 एलिमेंट, बी का था 2 एलिमेंट, तो बी क्रॉस ए में हो गया 4 एलिमेंट। लेकिन फर्स्ट रहेगा बी का एलिमेंट, देन ए का एलिमेंट। ठीक है, what is relation? Okay, so relation is the subset of a Cartesian product. If
A cross B is equal to order 1 3 1 4 2 3 and 2 4 if a relation is all order pair starting with even number. So 1 3 doesn't start in even number. So what are the order pair? 2 3 and 2 4. So in the relation is 2 3 and 2 4. That means a relation is always subset of a cross product or Cartesian product. So R is subset of A cross B. So relation is the पार्ट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट हो सकता है, मीन्स कुछ भी 2-3 ऑर्डर पेयर लेके हो सकता है, एक ऑर्डर पेयर लेके भी एक रिलेशन हो सकता है, सारा ऑर्डर पेयर लेके भी हो सकता है. सो आर इज सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी. समझ में आया? एक रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा आर इज कॉल्ड रिलेशन. ठीक है. इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इफ n of a is equal to m and n of b is equal to n, then n of a cross b is equal to m n. मीन्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा. ठीक है. तो n of a cross b is equal to mn. That means, and what is the total number of relation? Total number of relation from a to b is 2 to the power mn. Why 2 to the power mn? The total number of subset of a set A is if n of a is equal to n. If number of element in A equal to n, then total number of subset is 2 to the power n. Okay. So here total number of element in A cross B is mn. The total number of subset in A cross B is known as total number of relation from A to B. That means it is 2 to the power mn. समझ में आया? देन हम पढ़ेंगे डोमेन. सो व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज द set of all fast components of the order pair. Means if a relation is equal to 1 1 and 2 4 3 9, then what are the domain? So domain is first element, the set of all first components or first elements. Here first element is 1, here 2, here 3. So here domain is equal to 1 2 3, set of all the first elements of the order pair. So domain is 1 2 3 is domain. Clear? Then what is range? Range is set of all second elements of the order pair. In order pair 1 1 2 4 3 9, 1 1 second element is 1, 2 4 second element is 4, 3 9 second element is 9. So range is the set of all second elements of the order pair. Set of all first elements of the order pair is domain. Set of all second element of the order pair is range. So here in the relation 1 1 2 4 3 9, 1 2 3 is domain and 1 4 9 is range. Then come to codomain. If a relation A to B in first set 1 2 3 is there, second set 1 3 4 9 11, and relation from A to B is y is the square of x. Means 1 का square is related to 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9. Relation is square of the element. So what is the domain here? 1 2 3 is the domain. Okay, set of all first components of the order pair 1 2 3. And what is the range here? 1 4 9 is range.
And what is codomain? This total second set. If a relation from A to B, then total second set is known as codomain. जो related है that are range, means here 1 is related, here 4 is related to 2 and 9 is related to 3. So 1, 4, 9 is range, but total set is codomain. So here domain is set A, codomain is set B and range is 1, 4, 9. समझ में आया बच्चों? हम और एक एग्जाम्पल लेंगे. जैसे हमारा एक एग्जाम्पल दिया, रिलेशन इज y इज इक्वल टू x प्लस 4/x where xy belongs to n is a natural number. ओके, सो अगर हम x एंड x इज लेस देन 6, तो अगर हम x को 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4/1 प्लस 4/1, दैट मीन्स 5. ये ऑर्डर पेयर आएगा 5. तो ये रिलेशन को रखते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं. x लेस देन 6 मीन्स 5 तक लेंगे हम, तो 1 5, फिर आएगा 2, 4/2 इज 2 प्लस 2 इज 4, तो 2 4. अगर हम 3 लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 3 4/3. 4/3 इज इट नेचुरल नंबर, सो ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, तो 3 को हम मिटा देते हैं. अब हम लेंगे 4 4/4 ये हो जाएगा 1, ये 4 प्लस 1 इज 5. तो ये जो रिलेशन है इसमें क्या क्या ऑर्डर पेयर आएगा, तो अगर 5 लेंगे ये भी नेचुरल नंबर नहीं होगा 4/5, तो ये तीनों ऑर्डर पेयर आ गया 1 5 2 4 4 5. इसमें से डोमेन क्या है, 1 2 4 डोमेन. रेंज क्या है, 4 एंड 5 सेकेंड एलिमेंट. एंड कोडोमेन क्या है, कोडोमेन इज आवर, दिस इज relation from n to n. okay, so natural number, our codomain is n. ठीक है. नेक्स्ट हम आए टाइप्स ऑफ रिलेशन. कितना टाइप ऑफ रिलेशन है, 1 इज एम्प्टी रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन क्या है, जिस रिलेशन में कुछ भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा. एम्प्टी रिलेशन, दैट मीन्स इफ a इज इक्वल टू 2 4 6, ओके, देन इफ ए रिलेशन इज a प्लस b इज ऑड, a प्लस b इज ऑड. सो ये तो सारा इवन नंबर है. अगर हम 2 + 4 लेंगे क्या आएगा, 6 इवन नंबर आएगा. 4 + 6 लेंगे 10 इवन नंबर आएगा. तो यहाँ से ए सेट से कोई भी नंबर लेने से, अगर कोई भी 2 नंबर लेने से उसको ऐड करने से ऑड नंबर नहीं आएगा. सो दिस रिलेशन में क्या क्या आएगा, कुछ भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा. सो दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल और दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन. दैट मीन्स R doesn't contain any element of A cross A, or R is an empty set and R is also called an empty relation. समझ में आया. नेक्स्ट आया यूनिवर्सल रिलेशन. व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन? Universal relation means this relation is subset of A cross A, means okay. So what is example लेंगे, if same example हम लेंगे 2 4 6, okay. So if a relation is A plus B is even, वहाँ था odd, यहाँ है even, A plus B is even. So कोई भी ऑर्डर पेयर लेने से 2 + 4 6 is even, 4 + 6 10 is even, 2 + 2 4 is even, 4 + 4 8 is even, 6 + 6 12 is even. तो कोई भी ऑर्डर पेयर हम अगर लेंगे वो सब ऑर्डर पेयर आएगा इस रिलेशन के बीच में. सो दिस रिलेशन इज सम ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर जो इवन है उसमें A क्रॉस A में जितना एलिमेंट आएगा, मीन्स 2 2
2 4 2 6 2 8 2 6 देन 4 2 4 4 4 6 जो भी ऑर्डर पेयर होगा वो इवन आएगा. सो दैट मीन्स हियर रिलेशन इज ए क्रॉस ए. सो दिस इज एन यूनिवर्सल रिलेशन. ओके. देन हमारा आया आइडेंटिटी रिलेशन. सो व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन? Identity relation, then let A be in any set, then let A is equal to 2 4 6. ओके. इफ हमारा एक रिलेशन आएगा 2 2 4 4 6 6, 2 2 4 4 एंड 6 6, ये जो रिलेशन आएगा एक रिलेशन, this relation is called identity relation. Okay, so this relation is called identity relation क्योंकि identity relation is every element is related to itself only. means उसमें जो सेट में एलिमेंट होगा तो उसका सेम एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ. 2 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ 2, 4 is related to itself 4, 6 is related to itself 6. बट उसमें और कुछ भी पेयर नहीं रहेगा, अलग डिफरेंट पेयर नहीं रहेगा. अगर सेट ए में 2 4 6 एलिमेंट है तो ओनली क्या क्या ऑर्डर पेयर आएगा? 2 2 4 4 6 6. दिस इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन. बट नेक्स्ट इज आवर रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अगर ए में 2 4 6 आएगा, रिफ्लेक्सिव में भी सेम एलिमेंट आएगा 2 2 4 4 6 6. लेकिन उसके बाद अगर हमारा और कोई ऑर्डर पेयर आएगा 1 2, उसमें रहेगा 2 2 4 4 6 6 के अलावा अगर कुछ भी ऑर्डर पेयर आएगा उसको भी हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं. बट दिस रिलेशन इज नो, यू कैन नॉट से दिस इज ए आइडेंटिटी रिलेशन. ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है. 2 2 4 4 6 6 है लेकिन उसके साथ और एक ऑर्डर पेयर है तो 1 2. सो दिस इज नॉट आइडेंटिटी. आइडेंटिटी में ओनली जो नंबर है उसका सेम एलिमेंट ऑर्डर पेयर रहेगा. 2 2 4 4 6 6 अगर रहेगा दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट. मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ये नहीं रहेगा तो दिस इज आइडेंटिटी. दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव. बट आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर 1 2 रहेगा इसमें तो ये नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा. तो ऑल द आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट ऑल द रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी. समझ में आया? नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव के बाद हमारा आया सिमेट्रिक. इफ ए सेट इज इक्वल टू ए बी सी, अगर रिलेशन होगा ए बी, उसमें अगर बी ए ऑर्डर पेयर रहेगा, कोई भी ऑर्डर पेयर का ऑपोजिट आएगा. ओके. सो ए बी है तो बी ए रहना चाहिए, ए सी है तो सी ए रहना चाहिए, बी सी है तो सी बी रहना चाहिए. जो भी ऑर्डर पेयर होगा उसका अगर अपोजिट ऑर्डर पेयर रहेगा देन यू कैन से इट इज सिमेट्रिक. उसका मतलब नहीं है कि ए बी बी सी सी ए सबका अपोजिट रहना चाहिए. जो भी ऑर्डर पेयर वो रिलेशन में आएगा उसका अपोजिट ऑर्डर पेयर रहना चाहिए. ए बी होगा तो बी ए रहना चाहिए. तो बी सी ए सी नहीं है तो ठीक है, लेकिन ए बी अगर रहेगा बी ए रहना चाहिए, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा. ठीक है. देन ट्रांजिटिव क्या है? एंड और एक इम्पोर्टेंट बात है आइडेंटिटी रिलेशन. इफ आइडेंटिटी दैट इज 2 2 4 4 एंड 6 6 जो हम रिलेशन लिए थे, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन. तो आइडेंटिटी रिलेशन आर सिमेट्रिक रिलेशन क्योंकि उसका अपोजिट भी वही सेम, इसका अपोजिट सेम, इसका अपोजिट सेम. सो आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज इट इज सिमेट्रिक रिलेशन. यू कैन से इट इज ऑल्सो symmetric relation. And universal relation is also symmetric relation. एक universal
रिलेशन का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे वो भी आएगा सिमेट्रिक रिलेशन। A reflexive relation on set A is not necessarily symmetric, but reflexive relation always symmetric नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव में 1 2 है, 2 2 4 4 1 2, इट इज़ रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन यहाँ 2 1 नहीं है तो इट इज़ सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है। Then empty relation is known as smallest relation and universal relation is known as largest relation. Okay. Next is our transitive relation. What do you mean by transitive? Transitive में अगर A B belongs to R, AB belongs to R and BC belongs to R, तो उसमें क्या रहना चाहिए, AC belongs to R रहना चाहिए। AB मीन्स जो ऑर्डर पेयर जहाँ ख़त्म होगा वही सेम नंबर से और एक ऑर्डर पेयर स्टार्ट होगा। अगर 1 2 ऑर्डर पेयर है, वहाँ 2 3 है, तो 1 3 ऑर्डर पेयर भी वहाँ रहना चाहिए। मीन्स AC अगर बिलोंग्स टू R होगा, देन यू कैन से दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके। AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, B में ख़त्म हुआ वही सेम B से शुरू होगा। तो इफ़ AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, इफ़ you can in that relation AC is also belongs to R, then you can say this relation is known as transitive relation. For example, अगर हम लेंगे एक रिलेशन है इज पैरेलल टू, हम 3 लाइन लेंगे, वन इज L1, अनदर वन इज L2, अनदर वन इज L3। हमको क्या डेफिनेशन है, इफ़ AB बिलोंग्स टू R, इफ़ L1 L2 बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स इफ़ L1 पैरेलल टू L2, ये है A, ये है B, तो जहाँ ख़त्म हुआ उसी से फिर लेंगे B, दैट मीन्स B L2 पैरेलल टू C L3। ठीक है। इफ़ AB बिलोंग्स टू R, हमारा रिलेशन क्या है, पैरेलल। सो इफ़ L1 पैरेलल टू L2, फिर B ख़त्म हुआ L2, फिर B से स्टार्ट करेंगे। इफ़ B पैरेलल टू C, दैट मीन्स L2 पैरेलल टू L3। हमको क्या दिखाना है, L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3 होगा। ये फिगर देखो, तो ये फिगर में अगर L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3, तो L1 भी L3 से पैरेलल होगा। सो L1 L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R. So this type of relation is known as transitive relation. और एक रिलेशन देंगे इज परपेंडिकुलर टू, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, then L1 and L3 परपेंडिकुलर होगा क्या, नहीं होगा, पैरेलल। So this is not transitive. L1 means A perpendicular to B, B perpendicular to C, but A does not perpendicular to C, A is parallel to C. So this is not transitive. समझ में आया ट्रांजिटिव का मीनिंग? ठीक है। देन और एक भी तुम लिख सकते हो, इफ़ ए रिलेशन इज, वो एक ही ऑर्डर पेयर देगा तुमको 1 2, क्वेश्चन पूछेगा इज इट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तुम लोग पूछोगे कैसे मैडम, तो बताए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ ए सी बिलोंग्स टू आर होगा देन इट इज ट्रांजिटिव। बट यहाँ तो ओनली एक ही पेयर है, तो ए, यहाँ ए है 1, बी इज 2, तो बी सी मीन्स 2 से स्टार्ट होके और कोई ऑर्डर पेयर यहाँ नहीं है। Okay, so but 2 is not related to any other element of A, so the condition for testing of transitivity is not created. ये टेस्टिंग के लिए कुछ भी कंडीशन क्रिएट नहीं हो रहा है। We are not able to create any case which can show that it is not transitive.
यहाँ हमको कुछ कंट्राडिक्शन नहीं मिल रहा है कि हम ट्रांजिटिव लेंगे, हमारा ये कंट्राडिक्ट आया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है. सो आर इज ट्रांजिटिव एज ट्रांजिटिविटी इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड in this case. So if one order pair is in one relation then it is also called transitive. समझ में आया? ट्रांजिटिव क्लियर हो गया. Then what is equivalence relation? Equivalence relation is if a relation is reflexive, symmetric एंड ट्रांजिटिव. तीनों अगर होगा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, देन यू कैन से इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके, अगर हम लेंगे इज पैरेलल टू, ओके, L1 a line is parallel to that same line means L1 is parallel to L1 because दोनों लाइन अगर पैरेलल होगा उसके बीच में एंगल होगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. ओके, सो L1 is parallel to L1, that means L1 belongs to R, so it is reflexive क्योंकि हमारा रिलेशन है पैरेलल, तो L1 is parallel to L1. ओके, so next is if L1 is parallel to L2 means L2 belongs to R. L1 is parallel to L2. then अगर हम ये बता देंगे L1 belongs to R means L2 is also parallel to L1. if L1 is parallel to L2 is also parallel to L1, that means L1 is also belongs to R. Yes or no? So it is symmetric. Like this, if L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, then L1 is parallel to L3. So L1 L2 belongs to R, L2 L3 belongs to R. If since L1 is parallel to L3, so L1 L3 is also belongs to R. So it is transitive. So it is reflexive. It is also symmetric. It is also transitive. So each parallel to relation is an equivalence relation. समझ में आया बच्चों? तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक दिल से एक लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट कर दो. कमेंट पढ़ने से हौसला मिलता है एक नया नया वीडियो बनाने के लिए. ओके, सो नेक्स्ट में लाऊंगी और फंक्शन का MCQ.